सभी मित्रों को हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास और जिसकी आज बहुत ही खास आवश्यकता है। आज हम आपको संतान रेखाओं के बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि आज के समय में बड़ी ही उलझन भरा ये विषय बन चुका है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे घरानों में बच्चों की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। बड़ी मुश्किल से एक या दो बच्चा होता है और नहीं भी होता है, तो यह समस्या बहुत ही विकट बनती जा रही है दिन पर दिन। इसके बारे में मैं आपसे जो है वार्तालाप भी करूँगा और रेखाओं का वर्णन भी बताऊँगा। किसी भी विषय की जानकारी देने के लिए उसके बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बताने को तो ये आधे मिनट का केवल विषय है, आधा मिनट का, इससे पहले बताया जा सकता है, मगर मैं तो बता दूंगा फिर सब भटकते रह जाएंगे। वैसे तो आजकल 50% को पता चल चुका कि कहाँ पर संतान रेखाएं हैं, परंतु एक रेखा देखकर आप सारा ही जजमेंट नहीं निकाल सकते। सारा रहस्य समझना चाहिए। संतान क्यों नहीं हो रही? पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, सब पलते थे, रूखी रोटी खाकर भी मजबूत नौजवान हो जाते थे जल्दी जल्दी। आजकल एक बच्चा होता है मुश्किल से, उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है, इसके बाद भी वो तन से कमज़ोर, मन से कमज़ोर। तो आइए इस पर थोड़ा सा पहले दृष्टांत मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज का जो युग है वो परिवर्तनशील युग है। परिवर्तन चल रहा है, बदलाव चल रहे हैं, मगर इस बदलाव के चक्कर में अपनी सभ्यता भी भूलते जा रहे हैं, संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको भूलते जा रहे हैं। पहले इंसान सभ्यता को भी समझता था, संस्कृति को भी समझता था, परिवार को भी समझता था, माँ बाप को भी समझता था। आजकल बड़े बड़े घरानों में माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, कारण कि परिवार छोटा है, सूक्ष्म है। परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। खुद अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है, उनको भी आया के पास छोड़कर जाते हैं। उनको भी आया के पास छोड़कर जाते हैं, एक बच्चे को भी। घर में माता पिता थे तो बच्चों को खिलाते थे, संस्कार समझाते थे, और बच्चे ऐसे ही पल जाते थे, ऐसे ही रूखी रोटी में पल जाते थे, मिट्टी खाकर पल जाते थे। आज कैल्शियम की गोली खिलाते हैं। तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं इसके पीछे। अब बात आती है संतान की कमी क्यों हो रही है आजकल, संतान क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि शादियां लेट हो रही हैं, देर से हो रही हैं। पहले क्या था, मुश्किल से 18, 20, 19, 21 साल तक शादी हो जाती थी। हमारे टाइम में तो अगर कोई 21 साल में शादी नहीं हुई तो ये कहते इनको कोई पूछता ही नहीं, इनकी शादी होगी नहीं। आज हालात ये हैं कि 28, 30, 32 साल से, 28 साल से पहले तो कोई योग ही नहीं बन रहा। रेखाएं जो मैरिज लाइन है, शादी की जो रेखाएं, वो भी ऊपर सरक गई। ये हमारी बुध का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी मैरिज लाइन होती हैं। और अब क्या देखता हूँ मैं, जितने भी हाथ देख रहा हूँ सब की सब मैरिज लाइन ऊपर भाग गई, बाहर की तरफ को भाग गई। यानी 28 साल से पहले योगी नहीं बन रहे। और पहले मैं देखता था कि 20+ मुश्किल। बाल विवाह तो पहले होते थे हमारे समय से पहले, परंतु अब बाल विवाह दोषित है, बाल विवाह नहीं हो रहे। परंतु 21 साल लास्ट होता था, आज 30 साल, 28-30 साल शुरू है। अब बच्चों का समय तो निकल गया, जब बच्चे होने थे तो बच्चे तो अब नसीब की बात रहेगी।
बच्चे अब नसीब की बात रह गई, बच्चे होंगे नहीं होंगे। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, सब दोष, जितना भी दोष बनता है बच्चे ना होने का, वो स्त्री जाति पर आता है। वो स्त्री जाति पर आता है। लड़के के ऊपर ये दोष नहीं लगता। लड़के को इस दोष से मुक्त कर रखा है। अगर किसी लेडीज में बच्चे नहीं हो रहे तो उस दोष को लड़की के ऊपर ही थोपते हैं। इलाज भी लड़की का ही होता है, बांझ भी उसको ही कहते हैं, और लाछन भी सभी उस पर लगते हैं। परंतु ये झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या है। कितनी लड़कियों के मैंने देखा टेस्ट हुए, बिल्कुल फिट, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। कई केस में लड़के भी स्वस्थ होते हैं, लड़का भी स्वस्थ, लड़की भी स्वस्थ, बच्चे नहीं हो रहे। पौराणिक कथाओं में है कि लड़का और लड़की में फर्क क्या है। धन लड़की के नसीब से बनता है। घर में जो धन बनता है लड़की के नसीब से बनता है। आपने कई घरों में देखा होगा, माता पिता के जब संरक्षण में बच्ची होती है, बेटी होती है, तो घर धन धान्य से भरपूर होता है। धन और धान्य से घर भरपूर होता है। साधारण परिवार में भी भगवान परमात्मा बाप को इतना आशीर्वाद देता है कि अच्छी से अच्छी शादी बाप कर, एक गरीब आदमी भी अच्छी शादी कर देता है। कहने का तात्पर्य है, धन लक्ष्मी जो है वो स्त्री है। धन की जो है जिम्मेदारी स्त्री ले पा जाती है। सौभाग्य का जो सार्थक है वो लड़की होती है। शादी करने के बाद बाप की सब गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। मैंने देखा ऐसा, और आपने भी देखा होगा। तो जिस परिवार में लड़की जाती है वहां पर धन की जिम्मेदारी लक्ष्मी जाती है, और बच्चे जो होते हैं, परिवार जो चलता है वो आदमी के, पुरुष के सौभाग्य से चलता है। पुरुष के सौभाग्य से परिवार चलता है। अब यहां पर पुरुष का सौभाग्य क्या है, वो लड़की को दोषित नहीं मानना चाहिए। इसलिए बच्चे के होने ना होने में पुरुष का ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। मैं एक बात तो सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, एक बात और भी रहस्य की है, पर वो विवादित बात है, उसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। किसी को पूछना है तो कमेंट करके या मेरे MSG इनबॉक्स में मुझे पूछ सकता है। ऐसी बात को, विवादित बात को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। विवादित बात को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उस बात को यहाँ काट रहा हूँ। अब बात आती है जीवन कैसे चलेगा। अगर बच्चा नहीं है तब भी अच्छा जीवन चलेगा। ये भूल जाओ कि बच्चा नहीं है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। कहानियाँ तो बहुत लंबी लंबी हैं। पुत्र नेक एक बहुत है, कोई बात नहीं, पुत्र नेक एक ही बहुत है। मैं भी परिवार देखे जहाँ पुत्र नहीं है, उनका बुढ़ापा बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बुढ़ापा कटता है। एकदम मृत्यु हो जाती है, एकदम बुढ़ापे में एकदम मृत्यु हो जाती है। कमाल की बात देखो। तो ऐसी व्यवस्था परमात्मा कर देता है जैसा परिवार होता है। जिनके बच्चे नहीं, उनके पास धन बहुत है, ये भी पक्की बात है। उन्हीं परिवारों में परेशानी आ रही जहाँ पर धन है। जहाँ धन नहीं, वहाँ पर अब भी बच्चों की कमी नहीं है। वहाँ पर अब भी बच्चों की कमी नहीं है। वहाँ अब भी लाइन लगी हुई है बच्चों की। मैंने ये भी देख लिया खुद। पहली बात तो आज के टाइम में जो हस्तरेखा वैज्ञानिक है, उन्होंने बच्चों की रेखाएं देखनी छोड़ दी है। कारण यही है कि समय पर शादी नहीं हो रही। तो ऐसे ही शास्त्रों ने भी अपने हाथ खींच लिए। संतान रेखाओं के बारे में वो भी मौन हो गए हैं। वैज्ञानिक युग है। अपनी मनपसंद समय पर बच्चे चाहते हैं। अभी हमारा मूड नहीं बच्चे करने का, जब मूड होगा तब बच्चे नहीं होंगे। तो उसमें हस्तरेखाएं क्या करेंगी? जब आपका मूड नहीं है बच्चे करने का तो हस्तरेखाएं क्या करेंगी? मैं इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं कि मैं तो आपको आधे मिनट में समझा देता, परंतु ये बात आपकी समझ में कैसे आती?
ये बात आपकी समझ में नहीं आती जो मैं समझा रहा हूं। जब समय होता है बच्चे का, तब आप बच्चा नहीं कर रहे, जब आप चाहते हो जब बच्चा होगा नहीं। कितना फर्क है इन बातों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेखाओं ने भी अपना हाथ सिकोड़ दिया, मेरी लाइन भी ऊपर से उघड़ रही है। बच्चों का जो क्षेत्र है वहां पर भी ज़्यादा मैं कोरा कागज देख रहा हूं। केवल जो बच्चे होते हैं, कुछ और ऐसे प्रभाव हैं जिस कारण बच्चे हो जाते हैं, नहीं तो बच्चे ही किस्मत में नहीं रहे। कुछ के तो किस्मत में बच्चे भी नहीं रहे, कारण बच्चे हो जाते हैं फिर। और रेखाएं हैं, सूर्य रेखा है, शुक्र पर्वत प्रबल है, तो उन कारणों से बच्चा हो जाता है। अब आइए चलो मुद्दे पे आते हैं। दृष्टांत तो बहुत दे दिया मैंने आपको, देना तो बहुत था पर वीडियो लंबी हो जाती है। ये हमारी हस्तरेखा का मानचित्र है। तो यहां पर हमारा ये बुध का क्षेत्र है। यहां पर हमारी जो रेखाएं बनती हैं ये विवाह रेखाएं हैं, ये शादी की रेखाएं हैं। किसी के हाथ में एक होती है, किसी के हाथ में 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं। इसका मतलब 3 शादी नहीं होंगी। ये अलग अलग बात को बताती हैं। अलग अलग प्यार किससे होगा, शादी किससे होगी, किससे क्या होगा, ये सब पवित्र शादी नहीं होती। इसको भी देखना पड़ता है। विषय आज बच्चों के लिए। यहाँ पर जो छोटी लाइन होती है, यहाँ पर छोटी लाइन होती है, ये 1 2 3, लो विस्तार समझाता हूँ। ये हाथ है, यहाँ पर हमारी ये शादी की रेखाएं हैं, और यहाँ पर हमारी जो है बच्चों की लाइन होती है ये। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नहीं भी हैं, बच्चा हो जाता है। ये भी नहीं कोई सोचा है इसका बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई किसी को फलादेश मत दे यदि बुध क्षेत्र पर कोई संतान रेखा नहीं है कि तुम्हारे बच्चा नहीं होगा। तभी कहता हूं मैं, पहली वीडियो में मैंने बताया है कि सही जानकारी सही विशेषज्ञ से लें। जिसको अधूरा ज्ञान है उसको अपना हाथ मत दिखाएं, अन्यथा गलत फलादेश आपके मानसिक आघात पहुंचाएगा और आप परेशान होंगे, भ्रमित हो जाओगे। तो ये नहीं कि संतान रेखा आपके हाथ में नहीं है तो बच्चा नहीं होगा। रेखाएं और भी होती हैं, ग्रहों की चाल भी होती है, प्रारब्ध भी होते हैं। बच्चा ना होने का एक और रहस्य भी है, कुछ जेनेटिक बीमारी भी होती हैं, वंशागत। किसी के वंश में दादा हर 4 भाई थे, एक भाई के बच्चा नहीं हुआ, चाचा के बच्चा नहीं हुआ, तो इनको जो है, या और परिवार में अन्य किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो ये वंशागत बीमारी भी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। देखो मैं कितना विस्तार से आपको समझा रहा हूं। जो बोर होने वाले हैं तो बोर हो जाएंगे, जो ज्ञानी पुरुष है मेरी बात समझेंगे। वीडियो बनाने में समय लगता है, विषय पर सोचना पड़ता है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक रेखा देखकर बुध पर्वत पर बच्चों का विश्लेषण ना करें, अन्य जगह देखें। बच्चों का योग शुक्र पर्वत में ही बनता है। बड़ी मेन जानकारी है, बरीक जानकारी है, सबको समझ नहीं आएगी। हम भी उस पर विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतने बड़े हम भी ज्योतिषी नहीं, हम भी सीमित लेवल के ज्योतिषी हैं। तो अधूरी जानकारी किसी को देनी ठीक नहीं है। बच्चों की जो रेखाएं हैं यहाँ पर होती हैं। भगवान सभी का मंगल करे, सभी को पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति हो, जैसी जिसकी मनोकामना है, परंतु अधूरे विचारों से मत सोचें। आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई, बनानी थी छोटी, परंतु क्या करूं, बात याद आ जाती हैं आपको बताने के लिए मैं समय निकालता हूं। सभी का धन्यवाद। मेरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दिखाएं भी। मेरे पास बहुत बताने के लिए समय है और बहुत बताने के लिए वीडियो है। आपकी सेवा करता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।